नेटो है, G7 है, अमेरिका है, दोनों के बीच जब तनाव हुआ था तो लग रहा था कि रूस के खिलाफ ये सभी देश खड़े होंगे, कम से कम अमेरिका खड़ा होगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जो सैंक्शंस लगाए सर, उसका रूस पर कहीं कोई असर नहीं दिखता। ये क्या संकेत है, ये क्या बताता है, इससे हम क्या समझे सर? पहली बात, जो आप देश की बात कर रहे हैं, लड़ाई हमेशा ही, चाहे मैं सोल्जर हूं और इंडियन आर्मी को कमांड भी किया है, तो मैं समझता हूं कि लड़ाई जो है हमेशा नुकसानदेह होती है, और खासकर आम आदमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो जहां तक हो सके इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई चल रही है और उसके बीच में एक देश का, रूस का जो पलड़ा है वो यूक्रेन के मुकाबले में बहुत भारी है सर। और इसीलिए यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि कई सिविलियन को भी उनको भी नुकसान होगा और कई जाने जाएंगी। जो आपका दूसरा सवाल है कि अभी तक नेटो और यूरोपियन यूनियन की और खासकर यूएसए की उन्होंने अभी तक क्यों मदद नहीं की है। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन जा नहीं सकते, नेटो को वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन ने अभी तक नेटो को एक्सेप्ट नहीं किया था या उधर उनकी तरफ से कोशिश नहीं की थी। और नेटो का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त बाकी देशों के साथ में है, यूक्रेन के साथ में नहीं है। और तो सर, इंडिपेंडेंट तौर पर जनरल मलिक, क्या अमेरिका भी नहीं जा सकता? वो मदद नहीं, सैन्य मदद नहीं दे सकता यूक्रेन को? अगर वो जाए तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों रूस और अमेरिका जो है इतने बड़े देश हैं कि एक किस्म की वर्ल्ड वॉर हो जाएगी वो अगर गए तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, हमको देखना चाहिए कि अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में शिकस्त उठानी पड़ी है, बाकी जगह के ऊपर भी उन्होंने शिकस्त खाई है, और वो नहीं चाहते, अमेरिकन लोग नहीं चाहते कि उनके फौज जो है वो उसको इस लड़ाई में उतारा जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपनी फौज को खुद वहां पर भेजेगा। उसको मदद देने की कोशिश करेगा, हथियार देने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने ट्रुप्स को वहां पर नहीं भेजेगा। और दूसरी बात नेटो के बारे में है, नेटो सिवाय अमेरिकन हेल्प के बाकी उसके बीच में यूरोप यूनियन का कोई खास पावर नहीं है उनमें। चाहे आप कोई भी देश देख ले, चाहे यूके है या फ्रांस है या बाकी इटली और बाकी जो देश हैं, वो लोग इतनी उनमें ताकत नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके बगैर यूएसए के। और दूसरी बात यह भी है कि नेटो इस वक्त अपने नहीं जाना चाहती यूके में, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, और कई देश हैं नेटो के जो नहीं चाहते कि नेटो यूक्रेन में जाए और वहां पर उनके आदमी भी फंसे।